बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए हैं संत भीखा साहेब जी। बड़े सरल शब्दों में कथन करते हैं कि अंदरूनी यानी जो सूक्ष्म रूहानी जो अनुभव हैं, सुमरन भजन अभ्यास करने वाला इस भाषा को, इस बात को, इस चर्चा को बड़ी भली प्रकार से समझते होंगे। और हम सब गुरुमुख हैं तो इस प्रकार की भाषा हमें समझनी भी चाहिए, समझ आना भी चाहिए। और समझ आती है, ये एक उच्च कोटि की ये विचारधारा है। और उच्च कोटि के गुरुमुख प्रेमी आप जैसे बड़ी आसानी से समझते ही हैं। हम रोज़ सुमरन की बात करते हैं, भजन अभ्यास की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं, रूह की रूहानी बात करते हैं। यही संत भीखा साहेब जी अपनी सरल वाणी में कथन कर रहे हैं कि अंदरूनी जो सूक्ष्म रूहानी रूह से मिलते हुए रूह के अनुभवी जो नज़ारे कहें, अनुभव कहें, ये जुबान की भाषा में बयान ही नहीं किए जा सकते। जिसके अंतर में रूहानी रहस्य प्रकट हो जाते हैं उसकी जुबान बंद होने लगती है, उसकी जुबान बंद हो ही जाती है। यानी बिल्कुल गिनती का बोलचाल बाकी रह जाता है। और इससे भी ऊपर कहा जा सकता है कि बिल्कुल शांत हो जाए। ये मन की एकाग्रता ही होती है कि जुबान से फिर कुछ कहना, कान से कुछ सुनना, कुछ बाकी नहीं होता। जितना जितना अपने आप को हम भूलते जाएंगे उतना उतना सुनना सुनाना बंद होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। और वास्तव में क्या ये अति उत्तम नहीं कि केवल भीतर के अनुभव ही बढ़ते चले जाएं? भीतर की भाषा भीतर ही सही, लेकिन आगे से आगे फलती फूलती रहे। आत्मा का बोध होता चला जाए, आत्मा की पहचान हो जाए। आत्मा की लखता करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा की लखता, आत्मा की पहचान हो जाए। कितनी उत्तम ये सौभाग्यशालीता है कि हमारे जीवन में ऐसा अवसर अगर आ गया है, आ रहा है, या दृढ़ निश्चय से हम कह सकते हैं कि आने वाला है। अगर सुरती को अंतर्मुखी करने का प्रयास हम कर रहे हैं, लगातार कोशिश जारी है, समझो कि आगे बढ़ रहे हैं, तो लाभ उसका यही है कि हर पल भीतर के अनुभव हमारे इस प्रकार बढ़ते चले जा रहे हैं कि फिर बाहर से ना कोई तमन्ना बाकी रहती है, ना कुछ जानने की ज़रूरत बाकी होती है, और ना ही कुछ जानना चाहते हैं। ये इस प्रकार जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की राह में चलते हुए सतगुरु के ध्यान में खो जाते हैं, तब ऐसे सुंदर अवसर
गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आते हैं। ये मालिक को अगर हमसे कुछ चाहिए तो मालिक को यही अवस्था चाहिए जीव की, कि जीव इस अवस्था में पहुंच जाएं। यही मालिक की प्रसन्नता है। हम सोचते होंगे कि किस प्रकार हम अपने सतगुरुदेव मालिक को खुश कर सकते हैं, किस प्रकार अपने इष्ट देव सतगुरुदाता दीनदयाल जी को खुश कर सकते हैं। इन सारी जो भी विचारधारा, ये सारी बातों का, सारे सवालों का एक ही जवाब है कि अगर सतगुरु हमसे चाहते हैं तो भजन सुमरन चाहते हैं, हमसे भजन सुमरन करवाना चाहते हैं। जितना भजन सुमरन हम करेंगे उतना हम भीतर ही भीतर निखरते चले जाएंगे, भीतर हमारे निखार आएगा। यानी जो भीतर दुविधाएं हैं वो दुविधाएं सब की सब समाप्त होती चली जाएंगी और हर प्रकार से हम निर्मल होते जाएंगे, पाक साफ होते जाएंगे और उतना ही हमारा अंदरूनी जो मैल है, जो पाप भरे पड़े हैं, वो सब के सब साफ हो जाएंगे और हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, अच्छे भगवान के भक्त बन पाएंगे। और ये सारी जो अवस्था है, इस प्रकार जो जिसकी विचारधारा है, सोच है, जो जिनकी भी ऐसी नियमावली है, जो ऐसे नियमों में बंधे हुए हैं कि इस प्रकार से भजन सुमरन करते हैं, भीतर की ओर ऐसे ऐसे रहस्यों को अपने भीतर प्रकट भी करते हैं और जुबान से कुछ कहने को नहीं बनता। अगर ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए, ये जिस गुरुमुख के पास ऐसी अवस्था होती है, सुमरन की ये ढाल है, सुमरन की ढाल पर चलता हुआ ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है। लोक और परलोक में उसकी सुरक्षा बेमिसाल है। और ये सारी जो अवस्था है, इसके कारण इस लोक में भी ऐसे गुरुमुख जीवों की सुरक्षा होती है, परलोक में भी भरपूर सुरक्षा सतगुरु की ओर से प्राप्त होती है। मानुष चोला ऐसा चोला जो न मिलता दोबारा, सतगुरु के रंग में रंग जाए तो जीवन सफल हो हमारा। कितना अच्छा लगता है ऐसी विचारधारा के चलते, भीतर और बाहर ऐसा खुशी का आलम होता है, ऐसी प्रसन्नता रोम रोम में बिखरती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। अवर्णनीय खुशी, अवर्णनीय प्रसन्नता, अवर्णनीय सुख, बिना किसी सांसारिक सामानों के, बिना किसी सांसारिक साजो सामानों से, बिना किसी खान पान के पकवानों से, केवल भीतर ही भीतर सुमरन भजन, रात दिन, हर पल हर घड़ी, और फिर सुख ही सुख इस जन्म, और छूट जाएगा जीवन मरण। हर पल हर लम्हा सतगुरु की बख्शी अमानत है, हर पल हर लम्हा सतगुरु की बख्शी अमानत है। जो बंदगी में बीते वो लेखे में, बाकी सब खयानत है।
कबीर साहब जी भी अपनी ऐसी सुंदर वाणी लिखते हैं कि मैं उस इंसान पर बलिहार जाता हूँ जो उस मालिक को अपने अंदर ढूंढ रहा है, अपने प्रभु को अपने ही अंदर ढूंढने में लगा हुआ है। मैं ऐसे प्राणी मात्र पर, ऐसे इंसान पर बलिहार जाता हूँ। ऐसे उच्च विचार, ऐसी उच्च विचारधारा एक गुरुमुख के लिए परम संत कबीर साहब जी ने सुंदर वाणी में फरमाया है। तो समझो कितनी ये उच्च बात होगी कि भीतर में अपने प्रभु को ढूंढना, भीतर ही भीतर अपने प्रभु की प्राप्ति करना। सारे जीवन तो हम यही सुनते रहे कि हर गुरुमुख प्रेमी सेवक अपने सतगुरु पे बलिहार जाता है, अपने भगवान पे, अपने इष्ट देव पे बलिहार जाता है। लेकिन ये परम संत कबीर साहब जी के जो वचन सरल शब्दों में कि वे फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे इंसान पे बलिहार जाता हूँ जो अपने प्रभु को अपने भीतर ढूंढता है। अब हम स्वयं विचार करें कि क्या हम अपने भीतर ढूंढने में लगे हुए हैं? क्या अपने को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? हम जो रात और दिन ये उच्चारण करते हैं कि प्रभु के नज़दीक जाना है, और गाने वाले तो कलाकारों ने भी गाया है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। यानी सत्य का फरमान जगह जगह पर संतों महापुरुषों की वाणियों में हुआ है। सत्य में रहो, सत्य की खोज करो, सत्य पथ पर चलो, सत्य को अपनाओ और सत्य हो जाओ। कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखने के लिए चित्रगुप्त को नियुक्त किया हुआ है। शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि चित्रगुप्त के पास कर्मों का हिसाब रहता है। हर किसी जीव का हिसाब जो है चित्रगुप्त के पास रहता है, यानी एक चित्र खिंच जाता है। कई बार ये सवाल उठता है कि दुनिया में करोड़ों की जनसंख्या है, तो फिर चित्रगुप्त सबका हिसाब कैसे रखता होगा? हमारे जीवन में कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त को समझना भी जरूरी है कि क्या हम जानते भी हैं कि चित्रगुप्त कौन है? सुना तो अमूमन सभी ने होगा। तो यहाँ समझा रहे हैं संत महापुरुष कि चित्रगुप्त, चित्र प्लस गुप्त, माना कि हमारे हर भाव, भावना, वृत्ति और कर्म का गुप्त रूप से चित्र खिंच जाता है। अब हम जो कर्म करते हैं उसे कौन देख रहा है? क्या हम हर वक्त ध्यान रखते हैं? हमें तो पता नहीं होता। हम आज जो कर्म भोग रहे हैं, क्या हमें पता है कि हम कौन से कर्म करके आए हैं? दुख तो अपने ही कर्मों के भोग रहे हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। पता तो तब होगा जब ये खाता जब लिखा जाता है या जब चित्र खींचता है, हम देख पाते हों, तभी याद रख पाएंगे। जब आज हम कर्म करते हुए पकड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कैमरे में, हमें पता भी नहीं है। तो पिछले कर्म भी हम करके आए हैं तो हमें कुछ पता नहीं है, हमने देखा नहीं। इसलिए तो आज दुखी होते हैं कि हमने तो ऐसे कोई कर्म किए नहीं, फिर हमें दुख क्यों मिलता है। ये संत महापुरुष सब जानते हैं, वही बताते हैं कि
चित्रगुप्त यानी चित्र प्लस गुप्त, यानी हमारे जो अंदर के भाव हैं, हमारी भावना है, हमारी वृत्ति है, विचार हैं, कर्म हैं, इन सब का गुप्त रूप से चित्र खिंच जाता है, जो फिर अंत में हमारे जीवन के फिल्म की रील की तरह हमारे सामने पेश किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये तुम्हारा खाता है, ये तुम्हारी कार्रवाई है और ये तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। जब पेश होता है तो फिर हम कह नहीं सकते कि ये कर्म मेरा नहीं है, मैंने ऐसा किया नहीं। असल में आज भी अगर हम कर्म करते वक्त अगर याद रखें कि हमारा चित्र खिंच रहा है, ऐसा मानकर चलें, तो हम बुरे कर्मों से तो बच ही सकते हैं। ये सच्चाई जो है हमें दिखाने के लिए भगवान ने सारी रचना रचाई हुई है, और ताकि हमें यकीन करना ही पड़ता है। जैसे आज की दुनिया में किसी व्यक्ति के कर्मों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी में हमारे भीतर ही एक गुप्त कैमरा लगा हुआ है, जो हर कर्म का चाहे कोई देखे या ना देखे, हर पल गुप्त स्टिंग ऑपरेशन ये कैमरा जो है करता रहता है। तभी तो दुनिया में कहा जाता है कि व्यक्ति अपने आप से नहीं छुप सकता। हर व्यक्ति में एक चित्रगुप्त बैठा हुआ है, जो कभी गलत हिसाब किताब भी नहीं रखता। इसलिए कर्म करते हुए मनुष्य ये ना सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा, बल्कि हर कर्म करते समय किस वृत्ति से किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है, उन सब बातों का भी चित्र संस्कारों में ऐसा समा जाता है जो फिर मिट नहीं सकता। जैसे कोई वीडियो हमारी बना रहा हो, हम जैसा जैसा मुंह बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, संवारते हैं, वैसे का वैसा वो वीडियो बन जाता है। तो उसी से भाव भी प्रकट हो जाते हैं। अगर कुछ न भी बोलें तो भी मुंह के बनने बिगड़ने से भी एक इशारा उस वीडियो में आ जाता है, अंदाज़ा लगा लिया जाता है, समझ लिया जाता है कि क्या हमें अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, हम क्या इशारा दे रहे हैं, वो सब का सब कैमरे में कैद हो जाता है। मनुष्य के एक एक कर्म के सारे चित्र मैग्नीफाइड होकर उसके सामने स्पष्ट और भयंकर रूप में नजर आते हैं। उस कर्म को करते समय कि उसकी मनोवृत्ति और भावनाएं भी बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। गलत कर्मों के लिए क्षमा का सागर भगवान तो क्षमा कर देता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का चित्र देखकर खुद को क्षमा नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मा भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंश है। जब हम स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते तो उन कर्मों को स्वीकार करते हैं और उन बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में फिर बार बार आते हैं। अपने कर्मों के आधार पर ही आत्मा स्वयं अपने आने वाले जन्मों की साक्षी है और ऐसे कर्मों को भोगने को स्वयं निश्चित करती है। फिर भला उससे कोई कैसे भाग सकता है? तभी तो संत महापुरुष अधिकतर अपने वचनों में फरमाते भी हैं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारी करनी का फल है। बल्कि और स्पष्ट करते हैं तो यही कहते हैं कि ये हमें जो मिला है ये हमारी ही मांग है। अगर हम दुखी हैं तो ये हमारी मांग है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम यकीन नहीं करते। लेकिन यकीनन ये सत्य है, हमारी मांग है। अगर हम दुख उठा रहे हैं, अभी इस वक्त कोई भी हमें दुविधा है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो यही फरमान है उनका कि यही हमारी मांग थी कि हमें ये दुख मिले। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए
सच्चाई ये है कि हमने ऐसे कर्म करते हुए भीतर ही भीतर ये, जैसे कोई चोर चोरी करता है, जब चोर चोरी कर रहा है तो वो खुद ही अपनी सजा मुकर्रर कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे कानून जानते हैं चोर कि इस चोरी की कौन सी धारा लगने वाली है, कितनी इसकी कैद है, कितनी इसकी मार पड़ेगी, क्योंकि उनको अनुभव हो जाता है। वो झुठला नहीं सकते कि अगर मैंने चोरी की तो मार तो पड़ेगी, कैद तो होगी। और जब उनको कैद होती है तो वो कहते हैं ये कौन सी नई बात है, हमें तो मालूम था, पकड़े जाएंगे तो ये सब कुछ होना ही है। यानी हर कर्म करते वक्त हम निश्चित कर देते हैं, चाहे हम जाने या अनजाने में ही सही, आंखें बंद करके करते हों, लेकिन हमें पता अवश्य होता है कर्म करते हुए। आज हम अगर झूठ बोलते हैं तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी अगर बोलते हैं तो हमें क्या मालूम नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, और पाप कर रहे हैं तो इसकी सज़ा भी हमें मालूम होना चाहिए। फिर यही संत महापुरुष समझाना चाहते हैं, बताना और जतलाना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास है वो हमारा ही किया धरा है, हमारी ही की हुई कार्रवाई है। तो जब हम निश्चित स्वयं ही कर सकते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए या हम क्या चाहते हैं, तो फिर हम अगर सुख चाहते हैं तो सुख वाली कार्रवाई क्यों ना करें, और दुख अगर नहीं चाहते तो दुखों वाला कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और ऐसा इस दुनिया में मनुष्य जीवन के लिए रहस्य प्रकट कर दिया है संतों महापुरुषों ने कि अंदर ही अंदर जो हम भजन सुमरन करते हैं इतना लाभ होता है उसका कि बयान नहीं किया जाता। तो क्यों हम ऐसे लाभ को छोड़कर संसार की गहरी दुखों वाली खाई में जाकर के बार बार गिरते हैं और गिरते चले जाते हैं, और उसी के फल स्वरूप 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। क्यों नहीं हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चलते? अगर भीतर का इतना लाभ है, ये सतगुरु ही हमें बताते हैं, समझाते हैं, तो सतगुरु से ही मार्ग क्यों नहीं पूछ करके उनके बताए मार्ग में, उनके दिशा निर्देश में चल करके हमें फिर कभी ना इस लोक में दुख भोगना पड़े ना परलोक में दुख भोगना पड़े। हमारी आत्मा निश्चित करे ही नहीं, उसकी कोई व्यवस्था हो ही नहीं कि उसे दुख भोगने वाला निर्णय करना पड़े। और ऐसी जीवात्मा हमारे भीतर जो कि परमात्मा का स्वयं अंश है वो विराजमान है, उसके रहते क्यों नहीं उसके साथ मिलकर के सत्यता का प्रदर्शन हर वक्त भीतर और बाहर करते रहना चाहिए। सच्चाई पसंद बनना चाहिए और सच्चाई की राह पर चल करके सतगुरु को प्रसन्न करते हुए अपनी आत्मा को बोझिल न करते हुए आत्मा को सुख स्वरूप बनाने के लिए रात और दिन यत्न करके क्यों ना अपने इस जीवन को सफल कर लेना चाहिए। भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे मालिक सतगुरुदेव प्रसन्न होते हैं ऐसी विचारधाराओं से, ऐसे सुंदर निष्काम कर्मों से। तो क्यों ना अपने मालिक को प्रसन्न रूप प्रसन्नता से, अपनी प्रसन्नता से सतगुरु को भी प्रसन्न करें, अंदर की मैल को साफ करें, अंदर के उन नज़ारों से अवगत होते चले जाएं, उनको समझते हुए उनको उन नज़ारों को देख करके उन्हीं में लीन होकर के रह जाएं।
महापुरुषों ने जो फरमाया है कि हर पल हर लम्हा सतगुरु की बख्शी अमानत है, ये जो पल श्वास घड़ियाँ ये मिली हुई है, ये हर पल हर लम्हा सतगुरु की बख्शी अमानत है। जो बंदगी में बीते हैं लेखे में, बाकी सब खयानत है। ये सतगुरु की बख्शी हुई अमानत है। सतगुरु के ही बताए हुए रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं, चल पड़ते हैं, चलते जाते हैं, तो ये लेखा हो गया। सतगुरु की अमानत का हमने सदुपयोग कर लिया और सतगुरु के बताए रास्ते पर न चल कर के जो माया और संसार में उलझ कर, मायावी काम धंधों में लगकर, मोह में लगकर, अहंकार में बरत के, लोभ के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर पूरा का पूरा मनुष्य जीवन का समय यूं ही व्यतीत कर दिया, तो बताओ फिर लेखे में तो ना हुआ हमारा जीवन। तो सतगुरु की बख्शी हुई पल पल रूपी अमानत जो है उसकी हमने खयानत कर दी। जो इतना समय हमें मिला, इतने श्वास मिले, ये सुंदर शरीर मिला, सब का सब हमने दुरुपयोग कर दिया। अब हम स्वयं विचार करें, स्वयं सोचें कि फिर हमें उसके बदले में जो दुख, बेपनाह दुख, बेअंत दुखों का सामना करना पड़ेगा, फिर क्या हम कह पाएंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे दुख भोगना पड़ता है। हमारी आत्मा ये महसूस करती है और आत्मा स्वयं उन दुखों को भोगती है, तो क्यों ये जीव ऐसे कर्म करके आत्मा को दुखी और बेजार करते हुए, शर्मसार करते हुए 84 लाख योनियों में धकेलता है ये जीव? क्यों ऐसे कृत्य किए जाएं? क्या ये मनुष्य चोला फिर बार बार मिलेगा? फरमाया तो है कि मानुष चोला ऐसा चोला है जो मिलता ना दोबारा, सतगुरु के रंग में रंग जाए तो जीवन सफल हो हमारा। अगर सतगुरु की जो महानता हमारे लिए उतरती है, सतगुरु के ही हम नाम में रंगे जाएं, नाम का रंग हम अपने पर चढ़ाएं, तो जीवन सफल हो जाए। वरना ये जन्म तो फिर मिलने का नहीं है। अगर इस जन्म को गवा दिया, प्रभु भक्ति से अगर इसको वंचित रख दिया, तो दोबारा मिलने का तो नहीं है ये मनुष्य जीवन। अब फिर क्या लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या लाभ हमें हो रहा है, हम भली भांति जानते हैं। संतों महापुरुषों की वाणियों का स्वाध्याय जिस प्रकार से हम करते हैं, सत्संग को रोज सुनते हैं। एक तरफ तो एक उच्चारण है कि कलयुग आ गया, वक्त खराब आ गया। अव्वल तो वक्त खराब है ही नहीं, वक्त खराब तो अभी तक आया ही नहीं। जो अगर हमको लगता है कि वक्त खराब आ गया, तो वक्त को खराब किया किसने? वो भी हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा वक्त हमारे लिए है, किसी और का वक्त किसी और के लिए। आज आंधी आती है, तूफान आते हैं, जलजले आते हैं, क्या उसमें सब के सब मर जाते हैं? क्या सब के सब उजड़ जाते हैं? केवल वही उजड़ते हैं, वही दबते हैं, वही मरते हैं जिन्होंने उस अवस्था को स्वयं मांगा, स्वयं ऐसे कर्म किए। ये चित्रगुप्त, ये जो लेखा जोखा भगवान की ओर से रखने वाले नियुक्त किए गए हैं, चुन चुन कर उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। दिखने में बाहर चाहे खुले में देखें अपनी आँखों से, या किसी राडार पर देखें, बड़े बड़े भयानक तूफान और जलजले आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अकारण किसी की मृत्यु नहीं होती, अकारण किसी का एक तिनका भी
एक तिनका भी नुकसान नहीं होता। मजाल है कि अकारण किसी का कुछ भी बाल बांका हो सके। ऐसे ही थोड़ी फरमान है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। कि जिसको रखने वाला भगवान स्वयं है उसको कोई मार नहीं सकता, और जो अपने कर्मों के वशीभूत होकर के मरने चला है, जिसने स्वयं अपना दस्तखतनामा कर दिया है, दस्तखत करके आया है कि मैं ये अमुक कर्म करता हूँ, तो कुदरत ने भी उसी वक़्त ठप्पा लगाया है कि अमुक कर्म तुमने किया है तो इसका फल, इसका दंड, इसका परिणाम ये होगा, ये तुम्ही को भोगना पड़ेगा। और वक्त का इंतज़ार करो, और फिर वक्त बीतते क्या देर लगती है, वो वक्त आ जाता है जो फिर हमें भुगतान करते वक्त बड़ी मुश्किल होती है, हमको अच्छा नहीं लगता, हम बड़े अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। इन सब बातों का छुटकारा पाने के लिए संतों महापुरुषों की ये सुंदर सुंदर वाणियाँ कि महापुरुष फरमाते हैं कि जिनमें भक्ति के पुराने पुरबले संस्कार हैं, मालिक उन्हें जानते हैं, उनमें यदि कुछ विपरीत विचार होते भी हैं तो सद्गुरु अपनी कृपा से उन्हें भक्ति में बदल देते हैं। सीधी सरल बात है ये कि भगवान सद्गुरु के रूप में जो साकार रूप में जो प्रकट हैं, अवतरित हैं, हम जैसे गुरुमुख प्रेमी जो उनकी नज़दीकी में पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने सतगुरु की शरण हासिल कर ली है। हमने बेशक अपने संस्कारों के अनुसार ये मांग उठाई है अपने भीतर, और सतगुरु ने भी रहमत फरमाई है कि अपने नज़दीक हमें बुला लिया। लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि सतगुरु हमें जानते हैं। हमने जो पुराने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, भजन भक्ति की हुई है, चाहे वो कण कण करके भी हों, बहुत सारे पूर्वले जन्म के पुण्य जब एकत्र होते हैं तो ये जीवन मिलता है। और इस जीवन में जो भक्ति के क्षण होते हैं, भक्ति की जो कमाई की होती है, सतगुरु अपनी आज्ञा व मौज से अपने नज़दीक हमें बुला करके, और पाप भी हमारे साथ में होते ही रहते हैं, लेकिन जितना भी सतगुरु अपनी मौज से उन पापों का भुगतान करवा सकते हैं, उसके लिए हमें सेवा बख्शते हैं, दर्शन बख्शते हैं, ये 5 नियमों की पालना करने का जिम्मा बख्शते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास की ये नियमावली, 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास हमारे लिए नियुक्त करते हैं, प्रेरणा हमारे भीतर करते हैं कि हम नित्य प्रति इस प्रकार से सेवा करते हुए, सुमरन भजन अभ्यास करते हुए, दोनों समय की श्री आरती पूजा करते हुए, वक्त वक्त पर सेवा का लाभ उठाते हुए, सत्संग में चलकर, सत्संग में रहकर अपना लोक परलोक सुखी करें। और जो पाप हमारे हम साथ लाते हैं, उन पापों का देखते ही देखते चुटकियों में सफाया करा देते हैं। ऐसी हमारे सतगुरु की बख्शी हुई
हमारे लिए नेमतें हैं। ये श्री दरबार के 5 नियम हमें नित्य प्रति निभाना चाहिए और भीतर की ओर अपनी सुरति को अंतर्मुखी करते हुए रात और दिन अंदर के जो सुखकारी नज़ारे हैं उनको प्राप्त करते हुए इस जीवन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।